हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट के बारे में बात। ये असाइनमेंट और प्रोजेक्ट सारे हैंड रिटन हैं और इसका कंटेंट इंग्लिश के अंदर लिखा गया है और ये असाइनमेंट्स और प्रैक्टिकल्स बहुत यूज़फुल होने वाले हैं और डिज़ाइन करे गए हैं बीपीएड के बच्चों के लिए, एमपीएड के बच्चों के लिए, बीपीई के बच्चों के लिए और एमपीई के बच्चों के लिए और उन सब के लिए जिनका सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपको असाइनमेंट और प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिया है तो आप इसको एज इट इज़ लिखिए और जस्ट अपना फ्रंट पेज प्रिपेयर कीजिए और उसके अंदर अपनी इंफॉर्मेशन लिख के और इसको सबमिट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो और इस वीडियो के अंदर जो असाइनमेंट है उसका कंटेंट जो है वो है इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होता है, डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की ज़रूरत क्यों है एजुकेशन के अंदर, एडवांटेज क्या है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की, इसका एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर कैसे होगा फिजिकल एजुकेशन के अंदर और कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर्स क्या है। तो ये सारे कंटेंट जो है वो हमारे असाइनमेंट के अंदर है और हम बारी बारी से इनके सबके बारे में देखेंगे। तो असाइनमेंट है वो कुछ है ऐसा जिसके अंदर सबसे पहले लिखा है हमने इंट्रोडक्शन, हेडिंग डाली है और इंट्रोडक्शन लिखा है। तो कंप्यूटर के बारे में सबसे पहले बताया गया है कि कंप्यूटर की यूज़फुलनेस कितनी ज़्यादा है आज के फील्ड के अंदर। तो कंप्यूटर जो है वो अब हर एरिया, हर फील्ड के अंदर ऑलरेडी आ चुका है और अपना बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल दिखा भी रहा है। ठीक है, तो नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना, कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज होना वो बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है, बहुत ज़्यादा नेसेसरी है अगर आपको ग्लोबल डिमांड को पूरा करना है तो। ठीक है, कंप्यूटर इज इंक्रीजिंगली बिकमिंग कंपल्सरी इज नियरली ऑल द फील्ड्स। तो कंप्यूटर जो है लगभग हर फील्ड के अंदर कंपल्सरी हो चुका है और उसको इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस उसकी एक्यूरेसी और उसकी वर्सटैलिटी की वजह से दी जा रही है कि वो इतना ज़्यादा एक्यूरेट है, वो इतना ज़्यादा वर्सेटाइल है, इसकी वजह से उसको इतनी इम्पोर्टेंस दी जा रही है। ठीक है, ये जो कंप्यूटर है वो हमारे परक्यूजिट्स को, हमारी डे टू डे नीड को पूरा करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है और हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा ईजी बना देता है। ठीक है, तो ये है पूरा कंप्यूटर और आईसीटी का बहुत ज़्यादा इंट्रोडक्शन। ठीक है, छोटा सा इंट्रोडक्शन है। अब हम बढ़ेंगे इसके मीनिंग ऑफ कंप्यूटर यानी इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की मीनिंग की तरफ। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि इसका मतलब क्या है, अगर मैं इंफॉर्मेशन के बारे में बात करूं तो इंफॉर्मेशन है नॉलेज ऑफ फैक्ट्स, डेटा, ओपिनियंस और कुछ भी जो कि इंटेलेक्चुअली हमें बताया जाएगा टेक्सचुअल फॉर्म में, न्यूमेरिकल फॉर्म में, ग्राफिकल फॉर्म में, कार्टूनोग्राफिक में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू ही होता है। ठीक है, अगर हम बढ़ते हैं अब इसकी डेफिनेशन की तरफ, डेफिनेशन क्या है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की, तो इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जिसको प्यार से ICT बोला जाता है। ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो डाइवर्स सेट ऑफ टेक्नोलॉजिकल टूल्स एंड रिसोर्सेज यूज्ड टू कम्युनिकेट एंड टू क्रिएट, टू डिसेमिनेट, टू स्टोर एंड मैनेज इंफॉर्मेशन। तो अगर ये सारे काम जो बेसिक फंक्शन थे जैसे क्रिएट करना, उसको डिसेमिनेट करना, उसको इंफॉर्मेशन को स्टोर करना, उस इंफॉर्मेशन को मैनेज करते रहना, ये सारे के सारे काम किसके हैं? ICT के, यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के। जो ICT है वो क्या करता है? वो टेक्नोलॉजी है जो कि हेल्प करती है हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को हमारे ह्यूमन इंटरेक्शन के थ्रू बनाने के अंदर, उसको मटेरियल को उस तरीके से तैयार करेगी कि वो हमारे लर्निंग प्रोसेसेस को बढ़ाए। ठीक है, और हमारे पर्सनल यूज़ के अंदर कुछ ना कुछ एडिशन करे। ठीक है, तो ये था उसका डेफिनेशन। अब बढ़ते हैं कि ICT की, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की एजुकेशन फील्ड के अंदर क्या ज़रूरत है। तो अगर मैं बात करूं एजुकेशन फील्ड के अंदर तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ ये सारी एनहेंस करती है हमारी टीचिंग एंड लर्निंग एनवायरनमेंट को। ठीक है, तो ये
अगर हम सीख रहे हैं कुछ तो हमारे सीखने में भी बहुत हेल्प करेगी। अगर कोई पर्सन पढ़ा रहा है तो उसको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव तरीके से पढ़ाने और उसको स्टूडेंट के लिए अंडरस्टैंडेबल बनाने के में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इट अनेबल सेल्फ पेस्ड लर्निंग। सेल्फ पेस्ड लर्निंग का मतलब अगर मैं बताऊं कि मैं अपनी स्पीड के अकॉर्डिंगली पढ़ सकता हूं। अगर मुझे जल्दी जल्दी रिवाइज करना है तो मैं अगर ICT का यूज़ करूंगा तो मैं उसको फास्ट प्ले करके जल्दी जल्दी सारा रिवाइज कर सकता हूं। वीडियो को 2x पे या 3x पे चला के जल्दी जल्दी सारा पूरी वीडियो देख लूँगा। अगर मैं बहुत ज़्यादा थॉरली स्टडी करना चाहता हूँ तो मैं उसको पॉज कर करके, मैं उसको स्लो करके, जैसे मन चाहे मैं वैसे देख सकता हूँ अपने पेस के अकॉर्डिंगली। लेकिन कोई फिजिकल बंदा पढ़ाएगा तो वो उसमें ये फैसिलिटी नहीं है, मैं बोलूँगा जल्दी जल्दी पढ़ा दो, तो ऐसा थोड़ा ना हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे असाइनमेंट्स को, हमारे चीज़ों को, प्रोजेक्ट्स को बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं उसी के। The rapid growth of usage of technology in today's world is pushing the teachers to consider the integration of information and computer technology into the classroom। जितनी तेज़ी से ये ICT बढ़ रहा है वो इतना ज़्यादा प्रोवोक कर रहा है टीचर को कि भाई तुम भी क्लासरूम के अंदर इसको लगाओ और बच्चों को पढ़ाओ। ठीक है, क्यों पढ़ाओ? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल है। ठीक है, ये हेल्प करेगा बच्चों को मोटिवेट करने के अंदर, उनको डिफरेंट स्टाइल से चीज़ों को सिखाने के अंदर। ठीक है, वो उनका इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट यूज़ करेगा, यानी कॉस्ट, पैसे भी कम लगेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इफ़ेक्टिव स्टडी होगी। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ICT जो है बहुत ज़्यादा डायनेमिक है और बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव है। इंटरेक्टिव का मतलब दोनों तरफ से बहुत ज़्यादा वो अच्छी तरीके से समझा पाएगा चीज़ों को। ठीक है, ये एक बहुत ज़्यादा रिचर सोर्स मटेरियल है जो कि बहुत ही ईजिली अवेलेबल है अब। ठीक है, ये एनहेंस करता है क्वालिटी ऑफ डिस्टेंस लर्निंग। अगर मैं बहुत दूर से पढ़ाई कर रहा हूँ तो मैं फिजिकल क्लासेस तो ले ही नहीं पा रहा। ठीक है, तो फिजिकल क्लासेस नहीं ले पा रहा, लेकिन मेरा फिर भी लॉस नहीं होगा कि बिकॉज ऑफ ICT मैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू मैं दूर बैठ के ही वो सारी चीज़ें पढ़ सकता हूँ। जैसे कि आप अभी अपना असाइनमेंट पढ़ रहे हो यूट्यूब के अंदर। ठीक है, अब मैं बोलूँ ICT के फ़ायदे क्या है। ये तो हो गया ज़रूरत क्यों होती है। अब फ़ायदे क्या है भाई, स्टूडेंट को ये बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट करता है उनकी स्टडी के अंदर। क्यों? वो रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे कि हाँ, कि इतने टाइम तक उनको ये काम करना है, इतने टाइम तक ये काम करना है। अपनी लर्निंग को इम्प्रूव कराने में और अपने असेसमेंट्स को करने में, अपनी सेल्फ एक्सपर्टाइज होने में, ये सारे प्रोसेसेस करेगा ये स्टूडेंट के लिए। इसके लिए ज़रूर एडवांटेज है वो। टीचर्स के लिए क्या, करिकुलम के लिए मैं बोलूँगा मॉनिटर्ड एनालाइजिंग के लिए। ठीक है, उनको असेस करने के लिए बच्चों को कि टाइम टू टाइम देखना कि हाँ उन्होंने अब परफॉर्मेंस में कितना चेंज आया उनकी। ठीक है, और एक नेशनल स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए। ठीक है, तो ये सारे काम हैं, ये सारे फ़ायदे हैं ICT के। अगर मैं बात करूँ एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स इन फिजिकल एजुकेशन, यानी ICT और कंप्यूटर का फिजिकल एजुकेशन में क्या काम। फिजिकल एजुकेशन तो भाई मोस्टली फिजिकल एक्टिविटीज़ है ना, तो ICT का क्या काम। तो टेक्नोलॉजी इज़ ऑल अराउंड अस। ऐसा नहीं है कि फिजिकल एजुकेशन के अंदर ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ के अंदर ज़रूरत है। अगर आप शूज़ या कोई इक्विपमेंट भी गेम में यूज़ करते हो तो उसके लिए भी कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, उसको डिज़ाइन इस तरीके से किया जाए। द इंट्रोडक्शन ऑफ इमर्जिंग डिजिटल टेक्नोलॉजीज इन फिजिकल एजुकेशन डज नॉट सीक द रिप्लेस फिजिकल एक्टिविटी। जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का आना वो कोई फिजिकल एक्टिविटीज़ को हटाने के लिए बात नहीं करता, बल्कि उसका एम जो है वो है कि एक्सप्लोर कराई जाए ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी को। ठीक है, तो कंप्यूटर आएगा तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें फिजिकल एजुकेशन के अंदर फिजिकल एक्टिविटी नहीं करोगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी को और बेहतर तरीके से कर पाओगे क्योंकि तुम्हें और 4 लोग कैसे करते हैं वो भी जानने को मिलेगा ICT के थ्रू। ठीक है, अगर मैं बोलूँ टीचर्स के लिए क्या फ़ायदा है, तो उनको अटेंडेंस लेने के अंदर, उनको स्टूडेंट्स को असेस करने के अंदर कि टाइम टू टाइम देखना कि उनकी ग्रोथ कैसी हो रही है, उनकी डेवलपमेंट कैसे हो रही है। तो एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के अंदर टीचर्स को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, साथ ही साथ लेसन्स प्लान्स कैसे बनाने हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। बच्चों को डेमो देने के अंदर, डिमॉन्स्ट्रेशंस देने के अंदर बहुत हेल्प करता है कि कैसे काम करना है कोई आपको। ठीक है, म्यूज़िक और ऑडियो बिना किसी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के चलना कैसे पॉसिबल है। ठीक है, और वीडियोग्राफी, तो ये सारी चीज़ें कवर करता है ICT।
और हेल्प करता है हमारे टीचर्स को। स्टूडेंट्स को कैसे हेल्प करता है, ये स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा सेंटर्ड लर्निंग है, ठीक है। उनको स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा इंस्टेंट फीडबैक मिल जाएगा। अगर उन्होंने कोई एक MCQ वाला क्वेश्चन ऑनलाइन सॉल्व किया तो एट अ टाइम उनको रिजल्ट मिल जाएगा कि तुम्हारी परफॉर्मेंस क्या है, ठीक है। बहुत ज़्यादा टाइम टू टाइम मोटिवेट करता रहेगा ये ICT, और उनका सोशल इंटरेक्शन मेंटेन करेगा, यानी दूसरे लोगों से बात करना। जैसे कि अभी भी हम एक YouTube के थ्रू कनेक्टेड है आपस में, तो हमारा एक सोशल इंटरेक्शन हो रहा है जो कि है स्टूडेंट्स का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ है। कंपोनेंट जो हम पढ़ा करते थे बचपन के अंदर, इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस क्या होते हैं, तो इनपुट डिवाइस वो डिवाइसेस होते हैं, वो इक्विपमेंट होते हैं जो कि प्रोवाइड करते हैं डेटा और कंट्रोल्ड सिग्नल और इंफॉर्मेशन प्रोसेस सिस्टम कंप्यूटर के अंदर, ताकि वो इंफॉर्मेशन मिल पाए उनको। तो मैं, अगर ये थोड़ा सा टफ लैंग्वेज होगा, अगर मैं इजीली लैंग्वेज में बोलूँ तो वो सारी चीज़ें जो कि हम अपने इक्विपमेंट्स के थ्रू कंप्यूटर के अंदर डाल दें। मैं बोला कीबोर्ड के थ्रू मैं लिख के कंप्यूटर के अंदर मैं टाइप कर सकता हूँ, माउस के थ्रू मैं पॉइंट कर सकता हूँ, स्कैनर के थ्रू मैं स्कैन करके डॉक्यूमेंट्स डाल सकता हूँ, कैमरे के थ्रू मैं फोटोग्राफिक्स मैं कंप्यूटर के अंदर डाल सकता हूँ, माइक्रोफोन्स के थ्रू मैं अपनी आवाज़ को अंदर डाल सकता हूँ, जॉयस्टिक के थ्रू मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें वो इक्विपमेंट्स हैं जो कंप्यूटर के अंदर इंफॉर्मेशन पहुँचाएगी, और एज अ रिजल्ट जो हमें बाहर शो होगा वो होता है हमारे आउटपुट डिवाइस। तो आउटपुट डिवाइस क्या है, वो सारे कंप्यूटर हार्डवेयर्स और इक्विपमेंट जो कि ह्यूमन रीडेबल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करके देंगे उस चीज़ों को, ठीक है। चाहे वो टेक्स्ट के फॉर्म में हमें स्क्रीन पे दिखे, या ग्राफिक के फॉर्म में दिखे, या ऑडियो और वीडियो के फॉर्म में दिखे। तो ये जो है, इसके अगर मैं एग्जांपल बताऊं तो मॉनिटर, प्रिंटर्स, ठीक है, और स्पीकर्स, ग्राफिक आउटपुट डिवाइसेस, ये सारे इसके एग्जांपल हैं, ठीक है। बस ये टॉपिक ख़त्म हो चुका है। लास्ट में एक कंक्लूजन लिखा जाता है ताकि असाइनमेंट एक प्रॉपर फॉर्म के अंदर ख़त्म हो पाए। तो एट लास्ट it is to be said that computers has become a part of parcel of entire physical education and sports environment other than the area of broadcasting and television स्पोर्ट्स इवेंट्स, ठीक है। तो केवल ब्रॉडकास्टिंग और टेलीविज़न स्पोर्ट्स इवेंट के लिए ही नहीं, बल्कि और भी कई सारी चीज़ों के लिए फिजिकल एजुकेशन के लिए ICT की ज़रूरत पड़ेगी हमें, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन फील्ड ऑफ रिसर्च, मोटर लर्निंग, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी, फिटनेस, बॉडी कंपोजिशन, बायोमैकेनिक्स, ये सारे फील्ड्स के अंदर जो है हमारा हेल्प करेगा फिजिकल एजुकेशन, ठीक है। स्पोर्ट्स के टीचर्स को ट्रेनिंग करने में, ठीक है। तो ये सब चीज़ों के अंदर हमारा ICT जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। और एट लास्ट हम बात करेंगे कंप्यूटर एप्लीकेशन इज इन स्पोर्ट्स प्रोसेसेस परफेक्शन, ठीक है। हमारे जितने भी कंप्यूटर एप्लीकेशन है ना, वो रिजल्ट के अंदर परफेक्शन लाता है, टाइम को सेव करेगा, कोई भी किसी भी टाइप का बायसनेस नहीं होगा, कोई भी किसी टाइप का भेदभाव नहीं होगा, एक्यूरेट जजमेंट लाने में हेल्प करता है, जो कि हमारी कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर करने में हमारी हेल्प करेगा। तो ये है सारा फ़ायदा, सारी चीज़ें, सारा सार मैं बोलूँ अतः क्या है, तो अतः भाई ये है, ठीक है। तो बस इतना ही, यही था ख़त्म यहाँ पे असाइनमेंट। तो बस इसको एज इट इज़ अपने पेजेस के अंदर लिखिए और एक फ्रंट पेज तैयार कीजिए जिसके अंदर आप अपनी इन्फॉर्मेशंस लिखोगे और इसको एज इट इज़ आप सबमिट कर सकते हैं। So thank you so much for watching. My name is Anush Thakur and we will cover more such videos on different subjects of assignments and projects.